गीता में कहा गया है कि उस रिश्ते को वहीं छोड़ दो जहां किसी तीसरे इंसान को खुश करने के लिए आपको तकलीफ दी जा रही हो। वफा सीखनी है तो मौत से सीखो, जो एक बार अपना बना लेती है तो फिर किसी और का होने ही नहीं देती। गीता में साफ लिखा है, अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे न होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फ़र्क पड़ेगा ना, उसी के लिए जियो, बाकी सबको उसके हाल पर छोड़ दो। गीता में कहा गया है कि परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वहाँ का हर फूल महकता है और पूरा परिवार महकता है। गीता में साफ लिखा है, समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन चीज़ ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ में आ गई तो फिर दोबारा लौट कर कभी भी वापस नहीं आती हैं। जब आपको एहसास हो जाएगा कि आप एक लम्हा दो बार नहीं जी सकते हैं, तब शायद आपकी ज़िंदगी की अहमियत समझ में आ जाएगी आपको। ध्यान रहे, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। इसलिए हमेशा शब्दों को बहुत ही समझ के बोलना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा याद रखना ये बातें, गुण ना तो हो रूप व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, सदुपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, साहस न हो तो तलवार व्यर्थ है, परोपकार न हो तो इंसान व्यर्थ है, अर्थ न हो तो शब्द व्यर्थ है, श्रद्धा न हो तो पूजा व्यर्थ है, प्रेम न हो तो जीवन व्यर्थ है। याद रखना, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच में एक बहुत ही बारीक सी रेखा होती है। आत्मविश्वास आपको बहुत कुछ दे सकती है और अहंकार आपसे बहुत कुछ छीन सकती है। इसलिए इंसान को कभी पद गरिमा का अहंकार नहीं करना, किसी चीज़ का भी नहीं अहंकार करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हर कोई चेहरे पर नहीं मरता है। याद रखना, बात से बात की गहराई चली जाती है। झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। और ध्यान रहे, आप कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन आप अगर गलत जगह पर हैं तो आप बेकार हैं। ये बात हमेशा याद रखना। याद रहे, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखो। ध्यान रखना, निखर कर बिखर जाए तो कर्तव्य है, और जो बिखर कर निखर जाए तो वह व्यक्तित्व है। एक बात याद हमेशा रखना, जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, कितना भी मिल जाए वह सदैव दुखी ही रहेगा। सिर्फ एक दिन किसी से शिकायत, किसी की निंदा न करके देखिए, शांति और खुशी ढूंढने में आपको एक छोटे से बच्चे में दिख जाएगी। याद रहे, हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। एक बात में हमेशा ध्यान रखना, यह लोग अपनी गलती नहीं बताते हैं, मानते हैं तो किसी को अपना कैसे मानेंगे। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमेशा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अनुभव कहता है कि किसी इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखा जाएगा। सही कहा है, बिल्कुल। ध्यान से पढ़ें, कितना बड़ा सच है। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझे जैसे असंख्य पुतले को बनाकर इस धरती में भेजे हैं और मैंने तेरे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतली के सामने लोग शीश झुकाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा कहते हैं, पाप तुम करो और धोए गंगा में। किसी बेवकूफ़ बना रहे हो? किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? खुद को, या गंगा को, या दुनिया को, या अपने परिवार को? ध्यान रखना, कर्मों का फल सीधा सा है। छल या फल का छल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। याद रखना, क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही गंदा कर बैठे हो तो ईश्वर कैसे उद्धार करेगा। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं
और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियों को छोड़ देते हैं। इसलिए निवेदन है कि इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गीता में कर्मयोग पे जोर दिया गया है, जिसका अर्थ है व्यक्ति अपने कर्तव्य के बिना फल की इच्छा करना चाहता है, हर चीज़ बिना मेहनत के चाहता है। गीता ज्ञान के महत्व को प्रकाश डालती है, जो हमें संसार और स्वयं के बारे में सत्य ज्ञान प्रदान करती है। गीता में भक्ति के महत्व को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, जो ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का एक मार्ग है। गीता में ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बताया गया है। गीता में संन्यास और त्याग के बीच बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट किया गया है। गीता में यह भी बताया गया है कि कर्मों के अच्छे या बुरे फल होते हैं तो अगले जीवन तक प्रभावित हमें करते हैं और हमें हमारे बच्चों तक को भुगतने पड़ते हैं। गीता में मोह और आसक्ति को बंधन बताया गया है, जिसने मुक्ति पाने के लिए ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता होती है। गीता में ईश्वर की व्याख्या की गई है, जिसमें बताया गया है कि ईश्वर कर्म से नहीं करता है, लेकिन ईश्वर के बिना कोई कर्म होना भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आपके पास है, आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि भले ही आप मानते होंगे कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए तो आप पूरा संसार है। इसलिए सिर्फ उन लोगों के लिए पूरा जीवन खूब अच्छे से जिए, खुश होकर जिए और बेहतरीन जीवन जिए। भगवान ने ये रचना आपको दिया है तो इसका भगवान को शुक्राना करें। जीवन में एक ही रूल रखो, सीधा बोलो, सच बोलो, मुंह पर बोलो। जो अपना होगा वो समझ जाएगा, जो मतलबी होगा वह आपसे दूर चला जाएगा। भगवान कृष्ण में बहुत अच्छी बातें कही है, हमें इन बातों पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कभी अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज़्यादा किसको फ़र्क पड़ता है। आपको कुछ, इतनी बड़ी दुनिया में मात्र कुछ ही लोग, आज फेसबुक के ज़माने में हज़ारों लोग फ्रेंड होते हैं, उनमें से सच्चा एक फ्रेंड आपको ढूंढने में नहीं मिलता। उसी से सबक सीख लो। बस जिनको फ़र्क पड़ेगा उसके लिए जिया करो, बाकी सब उनके हाल पर छोड़ दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार सीख ले, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो ज़िंदगी में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर कठिनाई का बहुत ही आसानी से रास्ता निकल जाएगा और ईश्वर है जो हमेशा रास्ता दिखाता है, सही गलत का हमें फ़र्क। गीता में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, हमें उन बातों पर अपने जीवन में अगर थोड़ी सी भी चीज़ें हम उन चीज़ों को मतलब समझ लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। जीवन में सुख के लिए बहुत चीज़ें हैं और दुख के लिए भी बहुत सी चीज़ें। हमारा जीवन हमें पता है कि किस चीज़ों में हम छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है संसार में, इसीलिए जीवन में जो भी भगवान ने दिया उसमें खुश रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप जय लक्ष्मी माता या जय गीता, जय कृष्णा, आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम जरूर लिखें, अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो।